हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ नए लेक्चर के साथ में। और हम जो क्लासेस जो पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित पढ़ रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप भी सोशल साइट्स के माध्यम देखते हो और उसमें आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग जो भी हैं, वो जो आप जो चलाते हो उनमें जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो उसमें से आप ओनली फॉर आधा घंटा जो माँ कोचिंग क्लासेस की जो क्लासेस चल रही है उनको जाके देखें, जिससे आपको आने वाले बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सके। तो आज जो अपन जो पढ़ रहे हैं 16.2 प्रश्नावली, जिसके अंदर मैं बेलन के सवाल बता रहा था। तो ये बेलन के सवाल कौन कौन से और बकाया जो रह गए हैं उनको आज अपन इस क्लास के माध्यम से देखते हैं। तो चलो अपना जो पहला क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझे इस सवाल को। और इस सवाल के अंदर सबसे पहले चीज क्या दे रखी है, वो चीज जो दे रखी है वो देखो। एक आपको क्या दे रखा है, एक आपको बेलन है और बेलन का क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 दे रखा है। उसके बाद में इसमें क्या देगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 462 है उसका आपका 1/3 है, यानी 1/3 है। तो 1/3 कैसे निकालते हैं, अब सबसे पहले लिख लीजिए आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है आपका, क्या लिख लेते हैं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। या जो इसका सूत्र होता है क्या होता है, 2πr कोष्टक r + h बराबर 462। अगर मैं इसको गुणा करके लिखता हूं तो क्या मैं इसको 2πr को r से गुणा किया तो r² आ जाएगा और 2πr और ये h है तो h आ जाएगा बराबर आ गया 462। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो। अब अपना जो समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट, समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट, समीकरण आ गया। अब इसी प्रकार मैं आगे बात करता हूं। आगे इसने क्या बोला कि जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3। अतः जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462, उसका है 1/3 यानी 1/3 भाग। इसको अगर काटेंगे तो एक बार और एक बचा यानी 16 यानी 5×3 15, 1 बचा 4×3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये मैं सूत्र की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या, सूत्र क्या है, 2πrh = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब मैं आगे सोल्व करता हूं तो जो समीकरण जो 2 है, समीकरण जो 2 है, 2 में 2πrh का मान रख देते अपन, मान रखने पर यानी ये जो सूत्र आपका 2πr² प्लस 2πrh का मान कितना देगा आपको 154। तो मैं लिख रहा हूं 154 बराबर हो गया 462 यानी 2πr² बराबर 462। ये प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 154 यानी 2πr²। इसमें से बाकी निकालेंगे तो ये हो गया 8 यानी 6 यानी 0, ये हो गया 308। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करते हैं तो 2 के 2 पाई का मान 22 हो गया 7, त्रिज्या आपके पास में ज्ञात करनी है, बराबर हो गया 308। तो r² बराबर क्या हो गया, एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 2 को 22 से गुना किया तो 44 × r² बटेगा 7 या 308।
तो आर स्क्वायर बराबर हो गया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये चीज लिखनी है। और जो भिन्न होती है गुणा के अंदर, ये गुणा के अंदर क्या है भाई, 44 बटा 7 है, तो ये हो जाएगी रिवर्स, और रिवर्स होकर कितना आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 44 आ जाएगा बटा में, और इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा, और 7 बार कटने के बाद आगे देखते हैं क्या है। 7 बार कटा यानी आर स्क्वायर बराबर आपके आ गया, 7 को 7 से गुणा किया तो 49, तो आर बराबर कितना आ गया, रूट की 49, यानी 49 जो इसका अंडर रूट होता है 7 का होता है। तो मैंने इस सवाल के माध्यम से सबसे पहले मैंने निकाली त्रिज्या, और त्रिज्या आपने कैसे निकाली, सबसे पहले 2πr है, ये 2πr r प्लस h इसका सूत्र है 465, आपको सवाल में दे रखा है, इसको अगर गुणा करेंगे तो इस रूप में आएगा 462। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1 यानी 1/3 भाग यानी 154। इस समीकरण में अगर मान रखेंगे तो ये 154 बाकी निकाल देंगे तो आ जाएगा 308, और फिर इससे हमने मैंने निकाली त्रिज्या, और त्रिज्या के बाद आगे सोल्व करते हैं। अब आगे अपन को जो आपका समीकरण है एक में r का मान रखने पर यानी 2πrh बराबर दे रखा 154, 2 के 2 पाई का मान हो गया 22/7, और त्रिज्या आपके पास में आ गई 7, h की वैल्यू ज्ञात करनी है बराबर 154, यानी 7 से 7 चला गया, यानी 2 को 22 से गुणा किया तो 44 × 7 बराबर h बराबर 154 बटेगा 44, और इसको अगर अपन 11 के टेबल से काटेंगे तो 11 कम 11 और 4 बच गए, 11 चौक 44, और ये बढ़ गए ये 4 बार, और ये आ जाएगा 7 और बटेवा 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, h की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7/2। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि अब मैंने आपको सवाल में क्या पूछा था, बेलन का आयतन पूछा था, आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²l, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये आ गया 7 स्क्वायर, तो 7 × 7, h की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, ये 7 से 7 चला गया, इस 2 से कट गया 11 बार, 11 × 49, 11 × 99, 9 बचे 44, और कितने हो गए 54 यानी 53, 539 सेंटीमीटर के आगे आपके पास में आंसर आ जाता है, और क्यों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान से मैं ये चीज मैंने आपको डबल बार बताई थी। अब यहाँ से और देख लेते हैं पर आर की वैल्यू रख रहे हैं समीकरण 1 के अंदर, और समीकरण 1 जो है समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो ये तो समीकरण 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 के अंदर हमने किसका मान रखा, आर का, तो 2πr बराबर 154, 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर आपको देकर 7 से 7 चला जाएगा, ये आ गया 44, 154 गुणा में जो चीज होगी वो भाग में जाएगी, इनको काटेंगे 7/2, फिर आपको आयतन का सूत्र लगा के सोल्व करना है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका, और आगे का क्वेश्चन जो है, चलो आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है एक बेलन का आयतन 2 नंबर, एक बेलन का आयतन तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 सेंटीमीटर क्यूब तथा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करो। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रखा है क्या पूछ रखा है, तो इसके अंदर पूछ रखा है आपको कि बेलन का आपको आयतन दे रखा है, एक आपको दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो इन दोनों से आपको क्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्या करनी है, ऊंचाई। तो सबसे पहले लिख लेते हैं
आपको जो बेलन का आयतन दे रखा है वो दे रखा आपको कितना है 1660 सेंटीमीटर क्यूब। एक आपको क्या दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लेता हूं मैं समीकरण फर्स्ट या ये मान लेता हूं सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट का सेकंड में भाग देने पर चलो अपन भाग देते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का मतलब क्या होता है सूत्र आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर एल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एस। आयतन आपको दे रखा है 1650, क्षेत्रफल आपको दे रखा है वक्र पृष्ठीय 660। अब देखो इसको सोल्व करते तो पाई चला गया, एस से एच चला गया, ये एक आर है ये 2 आर तो सिर्फ आर बच जाएगा। तो इधर आ गया आपके पास में आर बटेवा 2। इधर सोल्व करता हूं तो 0 से 0 चला गया और 11 के टेबल से इसको काट देंगे। 11 एकम 11 5 बचे 11 5 55 इसको 11 से के टेबल से काट देंगे तो 11 6 बार, यानी आपके पास में इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो 5 बार और इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो 2 बार, यानी कितना आ गया 5 बटेवा 2। अब अपन लोग क्या करते हैं इसको 35 गुणा, चलो इसको 35 गुणा करते हैं। 2 को r से गुणा किया था आगे 2r और इसको गुणा करेंगे तो 10, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10/2, यानी r का आंसर कितना आ गया आपके पास में 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि आपको बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ये आपके पास त्रिज्या आ गई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपके पास बेलन के आयतन का सूत्र लगा के भी कर सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उससे कर सकते हो। मैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कर रहा हूं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 660, 2 के 2 पाई का मान 5/7, त्रिज्या 5, एच की वैल्यू ज्ञात करें। चलो 660 बराबर इन दोनों को गुणा किया तो 44 × 5 × h और बटेवा 7। तो h बराबर ये सबसे पहले 660 लिखेंगे ऊपर और जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी। अब ये तो यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया, ये जो पूरी भिन्न है इस भिन्न को क्या कर देंगे रिवर्स 7 ऊपर चले जाएंगे, बटेवा में आ जाएंगे 44 × 5। अगर मैं इसको 11 के टेबल से काटूंगा तो कितने बार कट गया 4 बार। इसको 11 के टेबल से काटा कितनी बार कट गया यानी 60 बार, और ये कट गया 12 बार। 4 से इसको काटा तो 3 बार, यानी h की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बेलन के आयतन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग लगाया, पाई से पाई चला गया, r से 1r चला गया, s से चला गया, r बटेवा 2 बच गए और इधर काटेंगे तो 5/2, कैंची गुणा किया तो r का मान आ गया 7 और इसको बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से सोल्व करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 के 2 पाई का मान 5/7, r आपका आ गया 5 × h, इसको गुणा किया 44 5/7 × h और ये 660 ऊपर लिख देंगे और ये भिन्न क्या हो जाएगी रिवर्स और सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। आगे का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में भी आया है और हाफ ईयरली का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से समझना है इसको। चलो क्वेश्चन थर्ड जो आपका कह रहा है 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया, तो चबूतरे की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके
तो देखो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई, जो चीज अपन आयतन का मतलब जो चीज होता है आयतन वही चीज होती है जो कितना धारण कर रही है। अगर माना कि मेरे पास एक बाल्टी है तो बाल्टी के अंदर कितना पानी है वो उसका आयतन हो जाएगा। मेरे पास बोतल है, बोतल के अंदर कितना पानी है वो उसका आयतन हो जाएगा। अगर मैं गुब्बारा फुला रहा हूँ तो उसके अंदर हवा कितनी भरी जा रही है वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन। तो में एक कुआं है, कुआं हमेशा होता है बेलन आकार का। कौन सा आकार का होता है, अधिकतर जो होता है बेलन आकार का होता है। और बेलन आकार का कुआं है तो उससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, मिट्टी निकाल रहा हूँ, तो वो बेलन के लिए क्या हो गया, आयतन। और इधर मैं जो बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ, चबूतरा बना रहा हूँ। तो चबूतरे के जितनी मिट्टी कुएं से निकालेंगे उतना उतना चबूतरा बनेगा। मतलब आपका बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे इधर, चबूतरे का आयतन, यानी कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। और इसी से सोल्व होगा, यानी जो कुआं है कुएं की गहराई मतलब उसकी हो गई हाइट कितनी देर की है, 20 मीटर। व्यास देर का इसका कितना देर का आपको, 7 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। उसके बाद में मिट्टी जो दे रखी है, मिट्टी की लंबाई व चौड़ाई जो है क्रमशः कितनी है, वो आपकी आई है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं लिख देता हूं कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन का मतलब सूत्र क्या है, यानी बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर है, और घनाभागाकार ये है तो L इंटू बी इंटू एच। अब देखो पाई का मान बोलो, 22/7। त्रिज्या आपकी कितनी देर की है इसके अंदर, 7/2 इंटू 7/2। h की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, 20 बराबर लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 22 इंटू 14 इंटू h की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इस 7 से 7 चला गया, इस 2 से काटा तो 11 बार, इस 2 से इसको काटा तो 10 बार, यानी ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 10। इधर हो गया 22 इंटू 14 इंटू h। तो h बराबर मैंने क्या बताया, ये जो सारा मैटर होता है ऊपर जाता है, जो गुणा में चीज होती है वो भाग में आती है। तो 11 इंटू 7 इंटू 10 ये पूरा मैटर इधर आ गया, ये दोनों गुणा में चले जाएंगे भाग में, यानी 22 इंटू 14। तो 11 से इसको काट दिया तो 11 दूना 22, 7 से इसको काटा तो 7 दूना 14, और 2 से इसको काटा तो 5 बार, यानी h की वैल्यू आ गई 5/2। यह आ जाएगी इसकी ऊंचाई 2.5 मीटर। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इस कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर होगा। कुएं के आयतन का सूत्र लगाना है, इधर चबूतरे का आयतन, चबूतरा घनाभागाकार है तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगा के सोल्व करेंगे तो ये जो आपकी ऊंचाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, चलो आगे का क्वेश्चन आपका दे रखा है। आगे का क्वेश्चन ये दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ओके, तो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोनों का आपको क्या है, ज्ञात करना है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, उसको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है, अंश हर के रूप में लिखना है, या उसको अपन अनुपात के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले आपको देगा जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 7.5। उसके बाद में त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको,
3.5 मीटर। अब संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। आपको दोनों का आयतन लिखना है, तो वक्र बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र होता है 2 पाई r प्लस h। वक्र पृष्ठीय का क्या होता है? 2 पाई r h। तो 2 पाई r से 2 पाई r चला गया, आपके पास में आंसर जो आ गए r प्लस h बटेवा h, ये आपका सूत्र हो गया। और बकाया जो है वो त्रिज्या आपके दे रखे 3.5 प्लस h आपको दे रखा है 7.5 बटेवा 7.5। अगर मैं बात इसको अगर जोड़ने की करता हूं तो आगे 11 बटेवा 7.5, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आ गया कितना आ गया 110 अनुपात आ गया 75। या इसको काटेंगे 11 के टेबल से, 5 के टेबल से काट देते हैं तो 2 और 2 और ये कट जाएगा 15 बार। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 22:15। कुछ नहीं करना है, दोनों को आपको बटाव में लिखना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को बटाव में लिखना है। और 2 बाई r से 2 बाई r चला गया, यानी r प्लस h बटाव h बच गया। r की वैल्यू 3.5 है, h की वैल्यू 7.5 और बटाव 7.5 दोनों का जोड़ा 11 आ गए। और ये पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, यानी 110 बटाव 75। और इनको रेशियो करेंगे 5 के टेबल से काट के तो 22:15। आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो आगे का क्वेश्चन जो देगा आपको, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इस सवाल के अंदर आपको जो पूछ रखा है, सबसे पहले तो आपको मैंने अभी बताया इसे जस्ट पहले कि आयतन क्या चीज होती है। तो माना कि मेरे पास एक ये बोतल है, इस बोतल के अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ या इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा आयतन। कोई बर्तन बता रहा बेलनाकार है, ये बेलनाकारी चीज ही है। इस बेलनाकार के अंदर मैंने पानी जो भर रखा है वो कितना पानी भर रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर रखा है। अब इसके अंदर क्या पूछ रखा है सवाल के अंदर कि इसकी भीतरी त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर देंगे और इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। और क्या इसके अंदर आपको h की वैल्यू दे रखी क्या नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे h की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। और वो किससे करेंगे, मैंने आपको जो बताया क्या करेंगे सवाल में आयतन, तो आयतन से ही करेंगे। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन दे रखा आपको 30,800, त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, यानी आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h। आयतन कितना दे रखा है 30,800, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है 14 × 14, h की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसे काट दिया कितनी बार कट गया 2 बार। ये आ गया 30,800 × 44 × 14 × h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,800 बटेवा 44 × 14। अगर मैं इसको काटने की बात कर रहा हूं
तो ये कट जाएगा 7 बार, कितनी बार कट गया 7 बार, 7 चौके 28, 2 बचे यानी 7 चौके 28 दूना 30, यानी 7 बार कट गया, यानी ऊपर हो गया 700 और 7 से इसको काट देंगे 2 बार, यानी ऊपर जो बच रहे वो बच रहा है 100 बटेगा 2 करूंगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन के अंदर वक्र प्रस्थीय बोला है, तो बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2 पाई r h, 2 के हो गया 2, पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या आपके पास में ज्ञात करनी है आपको, सॉरी देर के त्रिज्या कितने आ गई 14 और h की वैल्यू भी आपके पास में आ गया 50, तो 7 से काट दिया 2 बार, 2 को 22 से गुणा किया 44, 2 को 50 से गुणा किया 100 और इसको गुणा करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो चीज क्या देखिए, देख लो इधर एक बार और आयतन दे रखा है, तो आयतन के सूत्र से ही अपन की त्रिज्या निकलेगी, h निकलेगा, जो आपका मिसिंग है वो निकलेगा। तो हमने h की वैल्यू कैलकुलेशन की 23800 भाई बेटा 7 14 × 14, इसको काटा 2 बार 22 × 2 × 14, तो 22 को 2 से गुणा किया 44, 14 × h, ये 30800 ऊपर आ जाएंगे, बटा में ये चला जाएगा क्योंकि गुणांक जो चीज होती है भाग में जाती है। h की वैल्यू कितनी आ गई 50 और इसी से अपन क्या निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आगे का क्वेश्चन आपका है कि एक खोखले बेलन की मोटाई चलो आगे का क्वेश्चन क्या देगा है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तथा इसकी भीतरी त्रिज्या वो दे रही भीतरी त्रिज्या भीतरी व्यास देगा 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को बोल रहा है खोखला बेलन है, खोखला जो जितने बेलन के आयतन हो सकता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इनके मैंने आपको सूत्र नहीं लिखा है, तो अभी जो आते हैं वो आपको इसमें ऐड कर देना ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल आया तो उसका सूत्र क्या होता है वो ऐड कर देना। सबसे पहले तो इसमें मोटाई दे रही है आपको, एक भीतरी व्यास देगा, भीतरी क्या देगा व्यास। अपन खोखले बेलन की बात कर रहे हैं, खोखले बेलन की भीतरी व्यास कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ओके तो उसके बाद में ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको 26 सेंटीमीटर। अब अपन निकाल देते हैं बाएं त्रिज्या, जो भी मोटाई होगी वो मोटाई भीतरी त्रिज्या के अंदर जोड़ देंगे, भीतरी त्रिज्या के अंदर जो मोटाई है वो जोड़ी कितना आ गया 9, इसको मान लेंगे अपन R1 और ये हो जाएगी R2। हमेशा बड़ी वाली होगा, जो बाएं जो त्रिज्या होगी उसको आपको R1 मानना है, अंदर वाली जो त्रिज्या होगी उसको आपको R2 मानना है। अब इसका सूत्र जो है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्टक वापिस H प्लस R1 माइनस R2।
ओके, ये इसका सूत्र होता है। तो सोल्व कर लेते हैं अपन। 2 के 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या r1 कितनी है 9, r2 कितनी है 7, h आपका है 26 प्लस r1 कितना है वापिस, r1 आपका है 9 माइनस 7। चलो ये हो गया 44/7, 9 और 7 हो गए 16 इनटू ये हो गए 9 में से 2 चले गए तो 26, 2 बचे, 2 में 26 में जोड़े तो 28, 7 से इसको काटो 7 चौक 28 यानी 44 इनटू 64, 64 को अगर मैं 44 से गुणा करूंगा 16, 25, 6, 5, 2, 6, 11, 7 और 1 8 और 2 28, 16, 28 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको खोखले बेलन का संपूर्ण प्रोसीजर याद करना है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना बाह्य त्रिज्या हो जो मोटाई है वो ऐड करते थे तो बाह्य त्रिज्या आ जाती है। ऐसे आपको दे रखा सवाल में r1 आपको दे रखा है, जो भीतरी जो त्रिज्या होगी वो, और इसी सूत्र से आपको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 के 2 पाई का मान 22/7, r1 r2 आपको दोनों दे रखा है, h की वैल्यू दे रखी है r1 माइनस r2, 9 में से 7 गया तो 2 बचे, 2 में 26 जोड़ेंगे तो 28, इन दोनों को ऐड किया 16, इनको गुणा किया तो 44/7, 7 से इसको काट दिया 4 बार, इन सबको गुणा करेंगे तो 2816 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। हमने क्या किया क्षेत्रफल तो स्क्वायर। तो आई होप आपको जो ये मैंने अभी लेक्चर आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो जितने भी लेक्चर जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर पूरी टीम उस जो सभी वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाना, उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना, जिससे कि सभी विद्यार्थी आराम से इसका लाभ ले सकें, घर पर बैठे अभी जो पढ़ाई कर सके। ओके, धन्यवाद।